अरे प्रियतम, जरा पानी पिलाना और सब्जी की थैली ले जाओ। भैया आप आ गए। मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। आप डॉक्टर साहब को जरा बुला लाइए ना। अरे ये क्या क्या हो गया? रुक रुक, मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ। ओह, मुझे जो खुशी हो रही है ना, मैं क्या ही बताऊं। इतने सालों बाद मुझे कोई पिताजी कहने वाला आ रहा है। क्या हुआ प्रियतम, तुम खुश नहीं हो? हमें रोज गीला भात के अलावा कुछ नहीं मिलता है। विनय यही वाली कमीज रोज सिलकर कॉलेज जा रहा है, ऊपर से और एक इंसान। हम चलेंगे कैसे? आप कुछ सोचे हैं या नहीं? अरे मैं हूँ या नहीं? शादी के बाद से अब तक मैं यही बात सुनती हुई आई हूँ। आप तो यहाँ कब से रह रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ हुआ क्या? हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हुई क्या? मैंने तो कहा था विनय को दुकान संभालने। दोनों अगर व्यापार संभाल लेते तो इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन तुम तो। सावधान, खुद तो कुछ पढ़ लिख नहीं पाए, कम से कम अपने भाई को तो पढ़ने दीजिए। वो पढ़ाई लिखाई करके अच्छी जगह पर नौकरी करेगा, उसके बाद हमें इस तरह नहीं जीना पड़ेगा। उससे बेहतर है अभी क्या? अरे बोलो ना प्रियतम, डर क्यों रही हो? आप वादा कीजिए गुस्सा नहीं करेंगे। चलो वादा करता हूँ नहीं करूँगा। अब बताओ क्या कह रही थी? कह रही थी पार्वती और हरि की तो उम्र हो गई है, तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और अभी ठीक से दूध भी नहीं देती है। इस वक्त 2 बकरियां पालना तो मुमकिन नहीं है। आप ही बताओ, इससे बेहतर है हम उन्हें बेच देते हैं। क्या कह रही हो सुरमा? पार्वती और हरि तो हमारे संतान की तरह है, मैं उन्हें कैसे बेच दूं? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें कितने पैसे जाते होंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। ओह, पार्वती बच्ची है और मैं तो कोई नहीं हूँ ना। अरे मैंने ऐसा कब बोला? अरे समझ क्यों नहीं रही हो? वो रहने से हमारे लिए ही अच्छा है। जब पार्वती माँ बनेगी वो बहुत दूध देगी, बाजार जाके वो दूध बेच आऊंगा, फिर हमें कमी महसूस नहीं होगी। हाँ, इसी भरोसे में रहिए। अच्छा ठीक है, भरोसा नहीं कर रहा। अब तुम थोड़ा विश्राम कर लो, बात की बात बाद में करेंगे। ये बेवक्त कौन आ गया? बेटा विनय, जाकर देख तो कौन आया है बाहर। जी अभी गया भाभी। अरे अरे चाचा जी, आइए आइए। भाभी, चाचा जी आए हैं। आइए आइए ना चाचा जी, अंदर आइए। तुम्हारे भैया से समाचार पाकर रह नहीं पाया। सीधा घर पे ही आ गया। अरे चाचा जी, सब ठीक तो है ना? अरे रहने दो बेटी, ऐसे समय में इतना नहीं झुकते। चाचा जी बैठिए ना। विनय, चाचा के लिए पानी और मिठाई ले आ। अभी लाया भाभी। बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, कट रही है। बीमल को कहकर एक काम वाली रख लो ना। ऐसे समय में ज्यादा परिश्रम नहीं करना चाहिए, पता है ना? हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है चाचा जी, काम वाली रखने में बहुत पैसे जाएंगे। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो बेटी? हम सबके पास कुछ ना कुछ संपत्ति तो रहता ही है, जिस पर हम उतना गौर नहीं करते। आप क्या कहना चाहते हैं चाचा जी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे तुम्हारी वो बकरी, क्या नाम था उसका? हाँ, पार्वती, वो तो है। अरे उसे बेच दो ना। और शायद एक तो बिजली गिरने से मर गया। बीमल को देखा, बहुत रो रहा था। इसके बाद भी आप पूछ रहे हैं कि मैं इसे क्यों नहीं बेच रही? पार्वती उनके संतानों की तरह है, वो उन्हें नहीं बेच सकते। अरे देखो, बकरी संतान थोड़ी है। मैं देखता हूँ। अरे चाचा जी, आप कब आए?
बस बेटा कुछ ही देर पहले। आप थोड़ा आराम कीजिए चाचा जी। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? पार्वती को बेच दो, वो भी मैं? अरे मुझसे बेहतर मूल्य तुम्हें और कोई नहीं देगा। तुम्हें जानता हूँ इसलिए तुम्हारी मदद के लिए आ गया। नहीं तो मेरा क्या लेना देना। ये मत बोलिए चाचा जी। बीवी को तकलीफ हो तो हो, लेकिन पार्वती को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कुछ भी। बस यही देखना रह गया था। अच्छा, पार्वती को बेचकर जो पैसे आएंगे उससे तुम्हें कितने दिनों तक अच्छे से रख पाऊंगा? ज्यादा से ज्यादा 1 महीने, फिर तो वही हाल होंगे ना। भाभी, बड़ों के बीच में हमें बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ आप पार्वती को मत बेचिए। इससे बेहतर है कि मैं और भैया मिलके आपकी मदद कर देंगे, फिर काम वाली की जरूरत ही नहीं होगी। ऐसा तो सभी कहते हैं बिनू, लेकिन काम के वक्त तो कोई रहता ही नहीं। मैं रहूंगा, जरूर रहूंगा। ठीक है, आप कल ही उसका नाम कॉलेज से कटवा दीजिए। आज से घर का काम, मेरी सेवा सत्कार सब बीनू ही करेगा। लेकिन जिस दिन वो काम चोरी किया, उसी दिन मैं पार्वती को चाचा जी को बेच दूंगी। सुरमा के लिए पार्वती को बेचना सिर्फ गरीबी ही मजबूरी नहीं थी, अब उसकी जिद बन गई थी। वह विनय की जिंदगी को नरक बना दी थी। वह थक जाता है और काम चोरी कर बैठता है। इतने से कपड़े सजाने में तुझे तो शाम लग जाएगी। आज एक काम वाली रहती तो शाम की चाय मुझे नसीब हो जाती। थोड़ा बोलने पर शायद हाथ पैर भी दबा देती, लेकिन मेरा ऐसा भाग्य कहाँ। आपको चाय पीना है ना भाभी? मैं अभी बना देता हूँ, उसके बाद हाथ पैर भी दबा दूंगा। बस और थोड़े से कपड़े बचे हैं, इन्हें सजा के आता हूँ। भैया, आपके बारे में ही सोच रहा था। क्यों, क्या हुआ? पार्वती की तबीयत ठीक नहीं है भैया, उसे वैद्य के पास ले जाइए। लेकिन तेरी भाभी? वो मैं देख लूंगा, आप जाइए ना। अच्छा, तब मैं पार्वती को वैद्य जी के पास ले जाता हूँ। भाभी, आप यहाँ? कौन आया था? दत्ता भाभी आई थी, पूछ रही थी कि चीनी है या नहीं। कह दे कि नहीं है। हाँ, कह रहा था आपकी चाय घर पे रख दूं ना? नहीं, रहने दे, आंगन में ही बैठ जाती हूँ। इश, ये तो पानी हो गया। ये चाय पिलाने के लिए तूने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही थी। आज ही मैं पार्वती को बेच दूंगी। गलती हो गई भाभी, और नहीं होगा। आप मुझे सजा दीजिए, लेकिन पार्वती को मत भगाइए। सजा दूं? ठीक है, आज पूरी रात आंगन में कान पकड़कर खड़े रह। पानी भी नहीं मिलेगा तुझे। चल जा। चलो, अच्छा हुआ भाभी ने देखा नहीं है कि पार्वती नहीं है। अब भैया बस अच्छे से आ जाए। भाई, ओ भाई। भैया, आप यहाँ? बात मत करो और जल्दी जल्दी ये खा ले। जान में जान आई भैया। ले, अब मिठाई खा ले। हाँ, खा रहा हूँ, लेकिन बोलो ना, वैद्य जी ने क्या कहा? अच्छी खबर है भाई, पार्वती भी माँ बनने वाली है। हैं? देखना भैया, अब सब ठीक हो जाएगा। एक माँ क्या, दूसरी माँ को तकलीफ दे सकती है। लेकिन विनय गलत समझा था। कुछ भी ठीक नहीं हुआ, बल्कि पार्वती की संतान होने के बाद सुरमा की लालच और जिद और बढ़ गई। सब कुछ खराब हो गया। क्या कर रही हो प्रियतम? माँ को संतान से दूर कर रही हो। क्यों? तुमने ही तो कहा था एक दिन कि तुम्हारी पार्वती बहुत दूध देगी और वो दूध हम बाजार में बेच पाएंगे। वो तो दे रही है, मैं और बीनू उसे बाजार में बेच भी आ रहे हैं। उसके लिए बच्चे को माँ से दूर करने की क्या जरूरत है? अरे, ये बच्चा तो पार्वती का सारा दूध पी रहा है। अरे, वो बच्चा कितना दूध पिएगा?
अरे बल्कि हम बाजार में दूध बेच आएंगे। नहीं, मुझे पार्वती का सारा दूध चाहिए। अरे बाबू, रो क्यों रही है? अरे बेचारी कितनी देर से माँ के बिन है, क्यों ना रोए भला। भाभी, भाभी, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आपको रोकने के लिए इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। हे भगवान, भैया आज कुछ गलत ना कर बैठे। अब भैया के पास रहना। ओ जी, ये क्या हुआ? बाबू और विनय दोनों ही गायब है यहाँ से। ये मेरे साथ क्या हुआ? मेरी बच्ची को मेरे पास ले आइए ना, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। अरे शांत हो जाओ प्रियतम, हुआ क्या है? मेरी आंख लग गई थी, उठी तो देखा बीनू और बाबू। केवल कुछ देर बाबू को बिना देखे ही रो रही हो? नहीं, तुम्हारी आदत नहीं जाएगी। याद है बचपन में बीनू तुम्हें बिना बोले दत्ता के वहां चला गया था। नींद से उठने के बाद बीनू को नहीं पाकर तुम कितना रो रही थी। माँ की ममता पुरुष होकर आप समझने की कोशिश मत कीजिए। पार्वती भी तो माँ है प्रियतम, तुम माँ होकर उसकी पीड़ा नहीं समझी? माफ कर दे पार्वती, माफ कर दे। माँ होकर भी एक माँ को समझ नहीं पाई मैं। ये बात हुई ना मेरी प्यारी भाभी। इस घटना के बाद पार्वती को और संतान से दूर नहीं रहना पड़ा। विनय भी पढ़ाई करने लगा। सुरमा को फिर से मां के रूप में पाकर बिमल आज बहुत खुश था।